जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी के हम लोग कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 MCQ। ये इसका तीसरा लेक्चर है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल एनालिसिस के साथ कर रहे हैं, जिससे आपकी पॉलिटी का रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर आपने देखा होगा तो आपको मज़ा आया होगा लेक्चर पढ़ के, आपका सब कुछ रिवीजन हो जाएगा इससे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पार्ट्स, ठीक है, सब कुछ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू होना है क्वेश्चन नंबर 26 से। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26, किस वर्ष सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की गई थी? इन विच ईयर 27% रिजर्वेशन फॉर OBC वॉज अनाउंस्ड इन गवर्नमेंट जॉब। तो दोस्तों ये मंडल कमीशन जब आया था, तो मैंने बताया था ना आपको, VP सिंह की गवर्नमेंट जो थी, ठीक है, इससे पहले 1990 में आया था, ठीक है, 1990 में आया था। 27% रिजर्वेशन OBCs को लिए, यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। तो इसको याद रखिए। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? व्हेन वॉज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 1993, 1990, 1988 या 1958? तो देखो दोस्तों, 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था ना 2018 में, तब तो इसको संवैधानिक बॉडी बना दिया गया था अंडर आर्टिकल 338B। बी से बैकवर्ड, तो बी से देखो 338 है जो कि नेशनल कमीशन फॉर SC है, 338A है जो कि नेशनल कमीशन फॉर ST है, 338B नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ये ऐड हुआ 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 से। बाकी ये बना कब था? ये बना था 1993 में, ठीक है, 1993 में बना था, पर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला जब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा गया, ठीक है। ये दो चीज़ें बस याद रखिएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो देखो, नेशनल कमीशन फॉर SC हो, ST हो, OBC हो, इन सब में वही सेम ही चीज़ चलती है, 5 सदस्य होते हैं चेयरमैन को मिला के, ठीक है। कितने होते हैं? 5 सदस्य। चलो, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था? व्हेन वॉज द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड? अब ये दोस्तों कब बना? 1993, 97, 1996 या 2001? तो ये भी दोस्तों 1993 बना, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, ठीक है। मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता वाली 7 सदस्य कमेटी का गठन कब किया गया? व्हेन वॉज द 7-member कमेटी हेडेड बाय राजेंद्र सच्चर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम मिनॉरिटी कम्युनिटी? तो सच्चर कम्युनिटी कब बनी थी? 2007, 2001, 1995, 2005? कब बनी थी दोस्तों? तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, ये इंपॉर्टेंट तो मैं लिख ही रहा हूँ, इसको आउट लिखो, क्वेश्चन आउट जरूर से जरूर आएगा। कारण सच्चर कमेटी आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि कांग्रेस, मोदी जी और कांग्रेस में डिबेट चल रही ना। मोदी जी उधर कह रहे हैं कि कांग्रेस का कहना है कि भारत के रिसोर्सेज पर मुसलमानों का हक है, सच्चर कमेटी की भी इसमें बात उठी है ना। तो सच्चर कमेटी काफ़ी न्यूज़ में 2005 में बनी थी, याद रखना, 2005 में। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, किस वर्ष जैन धर्म मानने वालों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था? इन विच ईयर जैन वर ऑल्सो नोटिफाइड एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी? 2014, 2011, 2010 या 2012? तो दोस्तों देखिए, जैन को भी माइनॉरिटी का दर्जा मिला 2014 से। कब मिला? 2014 से मिला, याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों देखिए, आप इसके अगर डिटेल वीडियोस चाहते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 MCQ के मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे कॉन्सेप्ट, पेड क्विज और GS फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है ना, तो आप इन नंबरों को कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। वीडियो क्लासेज अब आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिलेंगी बाकायदा हर सब्जेक्ट की, ठीक है, प्लस स्टडी मटेरियल। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द परचेज एंड सेल ऑफ ह्यूमन बींग्स? आर्टिकल 20, 19, 23 या 15? बताइए। तो देखिए, आर्टिकल 23 जो है ये क्या करता है? प्रोहिबिट करता है क्या? सेल परचेज ऑफ ह्यूमन बींग, है ना, मतलब मानव तस्करी को प्रोहिबिट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 23, ठीक है। तो अब बचे हुए भी देखें, क्योंकि एग्जाम में तो ये भी पूछ सकता है। 20 क्या कहता है? दोष सिद्धि जो होती है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी प्रोटेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, प्रोटेक्शन फॉर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, ठीक। आर्टिकल 19 आपको पता ही होगा, 6 तरह की फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और आपका असेंबली, एसोसिएशन, प्रोफेशन, ये सब। आर्टिकल 23 हो गया। आर्टिकल 15 क्या कहता है?
आर्टिकल 15 किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है कि आपसे के साथ भेदभाव नहीं हो सकता इन ग्राउंड पे। किस पे? धर्म यानी रिलीजन, रेस मतलब आपकी शक्ल गोरा काला, सेक्स यानी मेल फीमेल, कास्ट जाति के आधार पर, और प्लेस ऑफ बर्थ यानी आप कहाँ पैदा होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए 33 पे आ जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का वर्णन किया गया है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज़ बीन डिस्क्राइब टू गिव इक्वल पे टू बोथ मैन एंड वुमेन फॉर इक्वल वर्क? अनुच्छेद 39, 35 या 32? तो दोस्तों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। अनुच्छेद 39 में इसकी बात करी गई है, जो कि DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। अब ये ऐसा नहीं कि ये जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल मतलब कि आप कोर्ट चलेगा, कोर्ट का हाँ भैया आप क्यों नहीं दे रहे हो। सरकार इसमें कोशिश करे, है ना। DPSP जो होती है ये सरकार को क्या करती है, गाइडलाइंस एक तरह से देती है कि ऐसी ही चीज़ें बनाई जाए, है ना। पर ये फंडामेंटल राइट्स की तरह इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट द्वारा कि अगर नहीं मिलता है तो कोर्ट इसको ज़बरदस्ती दिलवाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ किताबों में है। आर्टिकल 35 फंडामेंटल राइट है, पार्लियामेंट को शक्तियाँ देता है लॉज बनाने की। ठीक है, 32 रिट पावर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिट इशू करने की पावर, 5 तरह की रिट इशू होती हैं जो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 34 ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? हाउ मच इज़ द रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन ग्राम पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़? 33%, 15%, 30% या 50%? तो ग्राम पंचायत में, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना होता है दोस्तों? ये पता होगा आपको, 33% का आरक्षण है। कितना है? 33% का आरक्षण है। अब देखिए इसी के साथ 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी न्यूज़ में आ गया। क्यों? क्योंकि इसने इस बार क्या करा, 33% सीट्स महिलाओं के लिए लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की जो विधानसभा होती हैं उसमें भी 33% सीट रख दी। अभी तक सिर्फ कहाँ थी? ग्राम पंचायतों में थी 33% सीट, अब लोकसभा, राज्यसभा और सब जगह कर दी है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? व्हेन वाज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कॉन्स्टिट्यूटेड? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो होगा दोस्तों, ये होगा 1992 में। कब हुआ? 1992 में। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी कब बना था? 1993 में। बैकवर्ड कमीशन भी 1993 में। ठीक है, और महिला आयोग बना कब? 92 में। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। व्हेन वाज इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश? कॉमन है 25 जनवरी 1951, 1952, 1953 या 1950? कब हुई दोस्तों? तो 25 जनवरी 1950 को बना था चुनाव आयोग। कब बना था? 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस किस दिन मनाएंगे? तो ऑब्वियसली जिस दिन देखिए चुनाव आयोग बना है ना, तो उसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस। ठीक है, यानी वोटर्स डे भी मनाया जाता है 25 जनवरी को। याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन एक साथ। क्या कि भैया 25 जनवरी को वोटर डे मनाते क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन बना था, है ना, यानी चुनाव आयोग जो है वो बन के तैयार हुआ था। ठीक है, चलिए। निर्वाचन सुधार हेतु के संतनाम की अध्यक्षता में कमेटी कब बनाई गई? व्हेन वाज द कमेटी फॉर्म अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ के संतनाम फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स? 1962, 1960, 1961 या 1965? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में था ये। तो 1962 में बनी थी दोस्तों संतनाम कमेटी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है, 1962 में, याद रखिएगा इसको। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब करी गई थी दोस्तों? 21 से 18 वर्ष, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो, 5 स्टार क्वेश्चन है। 1990, 2005, 2007 या 1989? तो ये दोस्तों हुआ था 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 से। ठीक है, इसको याद रखना। 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है इस टाइम पर। ठीक है, निर्वाचन सुधारों के लिए दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में समिति कब बनाई गई थी? व्हेन वाज द कमेटी फॉर्म अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दिनेश गोस्वामी फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स? 1990, 2005, 2007 या 2001? कब बनाई गई दोस्तों ये? तो ये देखिए 1990 में बनी थी। कब बनी थी? 1990 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब मैं आपसे फिर से पीछे का सवाल पूछ रहा हूँ। एक सच्चर कमेटी कब बनी? बताओ ज़रा कमेंट में। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कब बना? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास कब बना? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको कौन से आर्टिकल में डाला गया? ठीक है, ये फटाक से बताओ मुझे अगर याद हो आपको। और फटाक से मुझे ये बताओ 21 से 18 साल कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से करा गया? महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा में सीटें जो हैं 2022 में, जो 23 में कि 22 में आया था, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 33% सीट रिजर्व हुई? ये सब सवालों के जवाब
फटाक से दे दो, ठीक है, तो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिटेल में चाहते हो सब कुछ पढ़ना है तो आप इन नंबरों को कॉन्टैक्ट करके हमारे वीडियोज़ ले सकते हो, ग्रुप ज्वाइन करके कंप्लीट एक ही जगह पूरी तैयारी कर सकते हो।